नमस्कार दोस्तों, यूके 18 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश दुनिया की वो बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और कमेंट में बताएं आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। आज की पहली खबर, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में लगभग 10 घंटे की विशेष चर्चा हुई। इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और उन्होंने इसके इतिहास और महत्व पर विस्तार से बात की। बहराइच सांप्रदायिक हिंसा में दोषी सरफराज को फांसी की सजा दी गई। मामला दुर्गा विसर्जन के दौरान राम गोपाल की हत्या से जुड़ा था। वंदे मातरम पर चल रही चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अचानक तैश में क्यों आ गए? सवाल है, आखिर ऐसा क्या कहा गया था कि राजनाथ सिंह को अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ी? दरअसल वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा चल रही थी। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का राष्ट्रीय गीत देश की आत्मा है, लेकिन विपक्ष की तरफ से कुछ सदस्य बीच में टोका टोकी कर रहे थे। विरोध की आवाजें तेज हुईं और तभी राजनाथ सिंह भड़क उठे। उन्होंने कहा, कौन बैठेगा मुझे, मैं देश के सम्मान की बात कर रहा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए 11 पेटियों में चंदा जमा हुआ। इतनी बड़ी रकम आई कि उसे गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन बुलानी पड़ी। इसके अलावा 93 लाख रुपए ऑनलाइन प्राप्त हुए। भारत और रूस के बीच हुए नए समझौते के बाद अब दोनों देशों के बीच सामान सिर्फ 24 दिन में पहुंच सकेगा, जबकि पहले 40 दिन लगते थे। करीब 6000 किलोमीटर की दूरी बचने से व्यापार तेज होगा। लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार $100 अरब तक पहुंचाया जाए। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन पर अविश्वास की आशंका रहती है, इसीलिए चुनाव अब फिर बैलेट पेपर से कराने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि यदि चुनाव पर्चियों से होंगे तो बसपा का प्रदर्शन बेहतर हो। आज राहुल गांधी ने केंद्र को 3 सीधे सवाल पूछे और ये सवाल चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर है। पहला, प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस को प्रक्रिया से क्यों हटाना चाहते हैं? दूसरा, क्या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार के हाथ में होगी? और तीसरा, क्या यह लोकतंत्र को कमजोर नहीं करेगा? यह मुद्दा किसी दल का नहीं है, यह चुनावों की विश्वसनीयता का मुद्दा है। अगर चुनाव आयोग पर भरोसा हिला तो फिर लोकतंत्र की नींव हिलेगी। अपनी मांगें पूरी न होने पर हरियाणा के सरकारी डॉक्टर 2 दिनों की हड़ताल पर हैं। अस्पतालों में कई कक्ष खाली दिखाई दे रहे हैं और मरीज लंबी प्रतीक्षा में हैं। माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख सत्य नडेला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की घोषणा की। यह एशिया में कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 20 वर्षीय युवक ने 85 वर्षीय महिला के साथ रेप किया, फिर उसे पीटकर घायल कर दिया। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची सुधार का कार्य जारी है। 11 दिसंबर आखिरी दिन है। तमिलनाडु में अब भी 84 लाख फॉर्म और बंगाल में 54 लाख फॉर्म बाकी हैं। समय पर जमा न करने पर नाम कट सकता है। सीमा हैदर ने अपने पति सचिन के साथ साझा किए गए एक वीडियो में बताया कि वह छठी बार मां बनने वाली हैं। इस पर सामाजिक माध्यमों पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लाल किला विस्फोट केस में एनआईए ने आज कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम में बड़ी छापेमारी की। एजेंसी का कहना है वो एक ऐसे मॉड्यूल तक पहुंची है जो पुरानी घटनाओं से जुड़ा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, इतना बड़ा नेटवर्क इतने समय तक सक्रिय कैसे रहा? क्या निगरानी में कोई चूक हुई? भारतीय नौसेना में जल्द शामिल होगा पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC अबीस। यह जहाज पानी के भीतर खोज, बचाव और डाइविंग ऑपरेशन में नौसेना की ताकत बढ़ाएगा। एक ही रिचार्ज में अब आपका वाईफाई, मोबाइल फोन और DTH तीनों चलेंगे। टेलीकॉम कंपनियों ने नया ऑल इन वन प्लान लॉन्च किया है, जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट, कॉलिंग और टीवी चैनल एक साथ मिलेंगे। यह प्लान परिवारों के मासिक खर्च में बड़ी बचत देगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, कई घायल हुए। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। गुरुग्राम की एक प्राइवेट फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि खिड़कियां टूट गईं और आग तेजी से फैल गई। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अब तक 2 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जांच जारी है।
आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम भुवनेश्वर रूट पर चल रही एक एक्सप्रेस ट्रेन के कोच में अचानक आग लग गई। यात्रियों ने अलार्म चेन खींचकर ट्रेन रुकवाई और बाहर निकले। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रेलवे ने प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। कई शहरों में तापमान 3 डिग्री से नीचे पहुंच गया। घने कोहरे की वजह से ट्रेनों और उड़ानों की रफ्तार प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक ठंड में और बढ़ोतरी का अलर्ट जारी किया है।